नमस्कार सभी साथियों को। आज हम हमारे इस YouTube के चैनल के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक सरपंच के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ग्राम सभा के बारे में, ग्राम सेवक के बारे में, उसका चुनाव कैसे होता है, मतलब उप सरपंच के बारे में, सरपंच के बारे में, इसका पूरा डिटेल्स से पूरी डिटेल्स इसकी जानकारी लेंगे। ग्राम सेवक क्या करता है, सरपंच के साथ ग्राम सेवक का क्या रोल है, इस बारे में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस बेल आइकन को दबा के और वीडियो को आगे से आगे शेयर किया करें। और वीडियो पूरा देखने के लिए आप वीडियो देखते हो ना तो उसको सब्सक्राइब करते हो ना उसको शेयर करते हो, आगे से आगे इसको शेयर करें, क्योंकि आज हम इस टॉपिक में ये मुख्य बातें इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्राम सभा क्या होती है, चुनाव की पद्धति कैसी, सरपंच का चुनाव कैसे होता है, उसमें कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, मतदान कौन कर सकता है, सरपंच की क्या योग्यता होती है, सरपंच के क्या क्या कार्य होते हैं, सरपंच को कौन हटा सकता है, सरपंच को चुनाव में सरपंच की मुख्य क्या भूमिका होती है, और ग्राम सेवक का वो चुनाव सरपंच का क्या रोल होता है। उसके बाद में ग्राम सेवक बाद में आपने वीडियो सुना होगा, वीडियो कौन होता है, सीओ होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये भी सब इसके बारे में जानेंगे ये कौन होते हैं और कहाँ इनकी भूमिका है। तो सबसे पहले हमने सरपंच के बारे में जानेंगे, इसके बाद में इसकी रूपरेखा के बीच में इसमें हमको जानना पड़ेगा। तो सरपंच देखो, ये जो टॉपिक है ये पंचायती राज का है। पंचायती राज, अगर आप गांव से जुड़े हुए हो तो आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये सरपंच गांव के स्तर पर होते हैं। देखो, गांव के स्तर पर सरपंच होते हैं, उसके बाद में प्रधान आते हैं, उसके बाद जिला प्रमुख आता है। और जो स्थानीय स्वशासन में जो नगरीय शासन होता है, नगरीय शासन होता है, नगरीय शासन में जिसकी भूमिका होती है वो महापौर हो गया, पार्षद हो गया, ये नाम आपने सुने होंगे। महापौर कौन होता है, पार्षद कौन होता है, मेयर कौन होता है, तो ये मेयर भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हो गई नगरीय स्वशासन में जो नगरीय शासन होता है। उसके बाद हम बात करें जो ग्रामीणों में चलता है, जो मतलब जो पंचायत में चलता है, जिसके बाद पंचायत देखो सबसे पहले होता है ग्राम पंचायत। पंचायत के कितने भाग होते हैं ये देख लो। पंचायती राज में देखो 3 भाग होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज में ये 3 स्तर होते हैं। स्तर कितने होते हैं? 3 स्तर। सबसे नीचे स्तर होता है वो होता है ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और इसमें जिला परिषद। इसका जो मुख्य होता है वो सरपंच होता है। सरपंच इसमें जो होता है वो मुख्य होता है वो प्रधान होता है। हमने पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव आपने देखे होंगे, आपने वोट दिया होगा। पंचायत समिति सदस्य या आगे जाके अपने में से चुनकर प्रधान का चुनाव करते हैं। जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में ये इसमें जो जिला प्रमुख चुना जाता है। तो ये तो हो गई एक मोटा तौर पर पंचायती राज क्या होता है। अब हम बात करेंगे मुख्य जो बात है उस पर। पंचायती राज देखो लागू हुआ मुख्य रूप से, देखो भारत में सबसे पंचायती राज की स्थापना हुई थी नागौर में। नागौर के बगदरी नाम के जगह पर 2 अक्टूबर 1959 में नागौर के बगदरी नाम के गांव में हुई थी। और इनकी शुरुआत करने वाले थे कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या है, भारत में पहली बार पंचायती राज की स्थापना की थी 2 अक्टूबर 1959 को। और आप ध्यान रखना, नागौर के बगदरी गांव में की थी। और जो स्थापना की थी वो प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शिलान्यास किया था। तो ये तो होगी स्थापना की बात। अब इसके बाद में इसका कानून आया था वो 24 अप्रैल 1993 में ये कानून पूर्ण रूप से लागू होकर ये पंचायती राज शासन लागू हो गया। ये तो होगी इसकी एक रूपरेखा के बाद। अब बात करते हैं सरपंच की। देखो, सरपंच होता है वो गांव के स्तर पर सबसे प्रमुख और सबसे पहला व्यक्ति होता है। जैसे भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। उसी तरह गांव के स्तर पर जो प्रथम नागरिक होता है वो सरपंच होता है। गांव के स्तर पर सबसे प्रथम नागरिक जो सरपंच होता है वो गांव का मुख्य होता है, गांव का प्रथम नागरिक होता है। और ये प्रत्यक्ष
मतदान द्वारा इसका चुनाव होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने जान लिया कि सरपंच कौन होता है, गांव के स्तर पर सबसे प्रमुख मुखिया या प्रमुख व्यक्ति होता है, इस गांव की राजनीति में इसका मुख्य योगदान होता है। अब हम बात करते हैं ग्राम सभा की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं सरपंच के चुनाव में, देखो सरपंच के चुनाव न्यूनतम आयु क्या है, न्यूनतम आयु सरपंच के चुनाव में न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अगर आप थे गांव में 21 वर्ष का अज्ञानी 21 टिंगर थे, बड़ा अज्ञानी तब थे सरपंच चुनाव लड़ सको, कितना साल हो गया, 21 साल कम थे लड़कों को, 21 साल और टिंगर वयस का छोटा केवल में लड़कों के खातिर न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष बाद थे सरपंच चुनाव लड़ सको, ठीक है जी। तो अब होगी सरपंच चुनाव भी न्यूनतम आयु बाद। अब सरपंच चुनाव में जो पद्धति अपनाई जाती है वो प्रत्यक्ष पद्धति होती है। प्रत्यक्ष मतलब हम सरपंच को सीधा वोट देते हैं, सीधा वोट देने का मतलब है हम सरपंच के जो सरपंच चुनाव करता है उसको हम डायरेक्ट वोट देते हैं। एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है अप्रत्यक्ष विधि। जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं, जिला परिषद के चुनाव होते हैं, जिला परिषद सदस्यों को वोट देते हैं, ना कि जिला प्रमुख को वोट देते हैं। उसी प्रकार जिला प्रमुख तो बनता है वो अप्रत्यक्ष रूप से बनता है, और जो प्रत्यक्ष रूप से हम जिसको सीधे वोट देके जिताते हैं, जिसको भी आपा जगह वोट दे दिया कोई जीत रही है नहीं तो समझ लो प्रत्यक्ष चुनाव जीतती है, ठीक है नहीं। एमएलए वोट सीधा देवा तो प्रत्यक्ष हो गयो, एमपी ने वोट सीधा देवा तो प्रत्यक्ष हो गयो, राष्ट्रपति ने वोट कौन देवा तो कोई प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पद्धति अपनाई जाती है वो कौन सी होती है, प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति। उसके बाद में मतदान कौन कर सकता है, जिसके गांव में 18 वर्ष जिसने पूर्ण कर लिए हैं और जिसका मतदान सूची में नाम है वो सरपंच चुनाव में मतदान कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में ये मैंने बता दिया 18 वर्ष हमारी पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है नहीं। सरपंच की न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने की 21 वर्ष है, ठीक है। सरपंच के कार्य देखो गांव में सरपंच के साफ सफाई के कार्य होते हैं, साफ सफाई, जन्म मृत्यु पंजीयन, जन्म मृत्यु पंजीयन, रोड लाइट हो गई, जन्म मृत्यु पंजीयन हो गया, साफ सफाई होगी, स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को ध्यान रखने के लिए ये हो गया। उसके बाद में चिकित्सा व्यवस्था को ध्यान रखना, रोड लाइट के बारे में ध्यान रखना, गांव में कोई निर्माण कार्य करवाना हो तो उसमें सरपंच का बजट में मुख्य योगदान होता है। ये तो हो गई कार्य के बाद। अब बात करते हैं ग्राम सभा की। देखो ग्राम सभा होती है ना, वो गांव के जो चुनाव मतदान सूची में जो चुनाव जो वोट कर सकते हैं वही व्यक्ति ग्राम सभा में शामिल होते हैं। ग्राम सभा क्या होती है, एक समिति होती है, मतलब एक सभा होती है, समिति नहीं, सभा बोल दो समिति बोल दो। देखो ये कैसे काम करती है, मान लो ये गांव है, ठीक है, ये गांव है, इस गांव में मान लो एक व्यक्ति हमने सरपंच चुन लिया, अब सरपंच चुन लिया, सरपंच देखो सरपंच की तो उम्र 21 वर्ष है, वही सरपंच बन सकता है। अब वोट कौन दे सकता है, 18 वर्ष जिसकी उम्र है वो वोट दे सकता है सरपंच को, ठीक है, मतलब सरपंच चुनाव में भागीदारी निभा सकता है। तो 18 वर्ष के लोग जो चुनाव मतदान सूची में जो नाम दर्ज है वही व्यक्ति सरपंच की जो ग्राम सभा होगी उसमें अपने बात रख सकता है। मतलब क्या कौन के टिंगर गया जा ग्राम सभा में बैठ गया तो ग्राम सभा टिंगर कोई काम को नहीं है, काम के लिए मोटोडिया मतलब 18 साल का बालिग हो गया है। अब नाबालिग कौन बढ़ जाएगा ग्राम सभा में, 18 साल की उम्र होगी कि ग्राम सभा में मतलब आप भी बात रख सके और अपने पक्ष और अपने तरफ रख सकते हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा में पहली बात तो वही व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं जिसने 18 वर्ष पूर्ण कर लिया और उसका मतदान सूची में नाम है, ठीक है। अब ग्राम सभा में देखो, ग्राम सभा इसलिए बुलाई जाती है कि जो गांव में कोई कार्य ऐसा है जो मतलब जनता करवाना चाहती है, वो बात रखने के लिए कोई समस्या है, किसी व्यक्ति की समस्या है, किसी की कोई सार्वजनिक समस्या है, तो उसकी क्या सरपंच मतलब सुनवाई करता है और उसकी मतलब बाद में उसका हल निकालता है। अब बात करते हैं ग्राम सेवक की और सरपंच की। क्या वो ग्राम सेवक होता है क्या, पहले तो ये बात जानना बहुत जरूरी है। इसको देखो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। भाई सरपंच होता है वो होता है ग्राम के स्तर पर, ये गांव की बात होगी, ठीक है। सरपंच होता है वो राजनीतिक प्रमुख होता है, और जो ग्राम सेवक होगा ना वो प्रशासनिक प्रमुख होगा। समझ में आया कौन है? देखो राजनीतिक प्रमुख का मतलब है भी सरपंच है जो तो राजनीति जुड़ है, भी आम आदमी सरपंच बन सके, ठीक है। अब ग्राम सेवक बने तो वो कहीं एक खास डिग्री ले बनी हुई, एक कंपटीशन गुजर, एक प्रशासनिक पूरी जानकारी ले, फिर वहां एग्जाम पास करे, फिर वहां प्रशासनिक मान लो अधिकारी बनी हुई है। तो आ प्रोसेस लंबी घनी है, इनमें
काफी मेहनत कर रहा पूरी कहानी जान रहा है। अब सरपंच में क्या है, इन सरपंच और बने जगह अनुभव को है, प्रशासन अनुभव ज्यादा सरपंच में नहीं होगा, ठीक है, ज्यादा अनुभव की सी ग्राम सेवक में। अब ग्राम सेवक और सरपंच में, ग्राम सेवक का काम क्या होता है, सरपंच जो भी कार्य करवाता है उसमें सहयोग देने के लिए, दोनों के बीच में जो सहयोग देने के लिए पंचायती राज में ग्राम विकास अधिकारी की व्यवस्था की गई है। इसको ग्राम सेवक बोल सकते हैं, वीडियो बोल सकते हैं और ग्राम विकास अधिकारी बोल सकते हैं। ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो, वीडियो का मतलब होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद में जो वीडियो होता है वो जो हमारी पंचायत समिति उसके अंदर होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद में जो हमारे जिला परिषद जिसमें जिला प्रमुख होता है उसका साथ देने के लिए हमारे सीओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। ये तो होगी तीनों स्तरों की बात, ठीक है। अब ये तो होगी, देखो ग्राम सेवक सरपंच के साथ सहयोग देने के लिए होता है, ये प्रशासनिक प्रमुख है। बजट को देखना, बजट भी लगातार तो सरपंच है उसकी देखना, उसमें क्या क्या कमियां रह गई है और मतलब कोई घपला नहीं हुआ है, कोई चोरी नहीं हुई है, तो उसमें सरपंच की मुख्य भूमिका होती है, सरपंच की और ग्राम सेवक की, ठीक है। होगी सरपंच की बात। अब ग्राम सेवक की बात कर ली, सरपंच की बात होगी। एक बात और, उप सरपंच। अब देखो उप सरपंच क्या होता है, उप सरपंच कौन होता है, देखो सरपंच होता है जिसको हम सीधा वोट देते हैं, ठीक है। तो मान लो ये गांव है, इसमें एक व्यक्ति को हमने सरपंच बना दिया, ठीक है, एक व्यक्ति को सरपंच बना दिया। इसके अलावा यहाँ पर वार्ड पंच के भी चुनाव होते हैं, वार्ड पंच। अब वार्ड पंच तो देखो जैसे किसी गांव में मान लो 12 वार्ड है, ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लो किसी गांव में 12 वार्ड है, तो सरपंच का चुनाव भी होगा, साथ में वार्ड पंचों का भी चुनाव होगा, ठीक है। इसको वार्ड पंच भी बोलते हैं, ठीक है। मान लो 12 वार्ड पंचों का भी चुनाव हुआ। अब सरपंच तो सीधा, इसको तो हमने सीधे वोट देके इसको सरपंच बना दिया। मान लो 12 वार्ड पंच को जीता है हमने, 12 वार्ड पंच और जीत गया। 12 वार्ड पंच में सरपंच तो प्रत्यक्ष मतदान सरपंच बन चुका है, ठीक है। अब 12 वार्ड पंच भी मान लो 6 एक जीत गया और 6 अगर फिर मतलब 12 जना जीत गया, ठीक है। अब सरपंच जीत गया तो सरपंच तो सीधा चुनाव हो गया। उसके बाद में जो 12 वार्ड पंच है ना, इसमें से एक ना उप सरपंच चुना जाता है। अब समझ में आया कौन है उप सरपंच, क्या समझिए। देखो मान लो 6 अब मान लो 8 वोटिंग करवा ली, कोई क्या मैं सरपंच बनूं, 12 कहते मैं सरपंच उप सरपंच बनना चाहूं, सरपंच तो बन गया। अब क्या मैं 12 उप सरपंच, उप सरपंच हम 12 बना दे तो हो गए। आमन कंपटीशन हो, आमन ये मीटिंग हो सी, आम पहला पूछे कौन बनना चाहते हो, कि मैं बनना चाहूं, मां को ओके दे मैं बनना चाहूं, ओके मैं बनना चाहूं, दोनों मैंने टीम बनावा, ओके हमारे साथ 5 आदमी है, ओके हमारे साथ 6 आदमी है। तो देखो जगह साके वोट ज्यादा मान 12 में जगह 7 हो ही नहीं, 6 तो बराबर हो गया। अगर जगह 7 नंबर है नहीं वो उप सरपंच बनती, मतलब जगह पे 7 वोट है नहीं, 7 ने आप पक्ष में ले लिया तो उप सरपंच कोई बन सकती, ठीक है। नहीं मान लो 12 जना इकट्ठा हो गया, 12 जना इकट्ठा हो गया, फिर मैं एक जना के मनाना तो मान लो लेकिन जगह में बहुमत हो नहीं, तो बहुमत 12 बहुमत कहीं हुए, 12 बहुमत हो 7, 6 तो बराबर हो जाए, तो 12 बहुमत 7 हो। ये बात की वजह उप सरपंच का चुनाव होता है। उप सरपंच का चुनाव हमेशा एक प्रत्यक्ष मत से होता है। एक प्रत्यक्ष मतलब उप सरपंच थे कौन चुनियो, थे खाली वार्ड पंच चुनियो, ए वार्ड पंच आप रमान मिला उप सरपंच चुनियो, ठीक है। नहीं सर में आगे बहुत ही आसान काम समझ है, वीडियो दोबारा देख लेनी समझाओ तो ए वार्ड पंच मिल रही है, आप आगे जा करेंगे आप रमान से एक उप सरपंच बनवा दे। उप सरपंच काम ये है कि सरपंच कभी हाजिर नहीं हो, उप सरपंच कोई साइन वगैरह करना है, थोड़ी बहुत दिक्कत होते रहे तो करते हैं, उसी तरह काम है। सरपंच ज्यादा रोल बोली, ज्यादा रोल सरपंच नहीं है। तो आप आपने बता दी, कल अपन अगली वीडियो आई ग्राम जो पंचायत समिति उसमें प्रधान कौन होता है, पंचायत समिति सदस्य कौन होता है, वीडियो कौन होता है, वीडियो का क्या काम होता है, उस बारे में चर्चा करेंगे। आपने वीडियो को देखा, जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।